वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवो मे देवा गणपति देवा माता गौरी पिता महादेवा राम भक्ति दो स्वामी नमामि 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 नमामि। देवो में देवा गणपति देवा माता गौरी पिता महादेवा राम भक्ति दो स्वामी नमामि 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 नमामि। शिव के प्यारे हो माँ के दुलारे न सोचे विचारे हो बुद्धि में प्रभु श्री कृगामी नमामि 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 नमामि। देवो में देवा गणपति देवा माता गौरी पिता महादेवा राम भक्ति दो स्वामी नमामि 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 नमामि। लागे मोदक का भोग लागे मोदक का भोग होना प्रभु से वियोग बना ऐसा संयोग लागे मोदक का भोग होना प्रभु से वियोग बने ऐसा संयोग गिरे नारायण पद में धमामी नमामि 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 नमामि। बोलिए वरदानी हनुमान जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए भगवान की मंगलमयी कथा श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज प्रयागराज में वट वृक्ष के नीचे भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। कैलाश पर्वत पर भगवती जगदम्बा उमा को भगवान भोलेनाथ सुना रहे हैं और सुमेरु पर्वत पर कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सभी संत समाज को सुना रहे हैं। ये दिन ये दास प्रभु के चरणों में शरणागत भाव रखते हुए वरदानी हनुमान जी मंदिर में वरदानी जी के चरणों में बैठ करके यत्किंचित सत्प्रयास प्रेरणा से कर रहा है। जो भगवान शिव ने प्रेरणा की है वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के माध्यम से जनमानस को सुनाते हैं और रामचरितमानस के माध्यम से असंख्य भक्तगण भगवान का गुणानुवाद निरंतर करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि रघुपति चरण उपासक जेते सभी भक्तों की वंदना करते हैं। रघुपति चरण उपासक जेते
खग नर सुर नर असुर समेत, खग मृग सुर नर असुर समेत, चरण कमल बंदहु तिनके रे, बोले पुरबहु सकल मनोरथ मेरे। इस समय जो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, कर चुके हैं, कलि के कबिन करहूँ परनामा, और जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। और जे प्राकृत, जो भाषा में रचना करते हैं, जे प्राकृत कवि परम सयाने, और भाषा जिन हरि चरित बखाने, उनकी मैं वंदना करता हूँ जो हैं और आगे होंगे। आहाई जे हुई हैं आगे, प्रणवहु सबहि कपट सब त्यागे। प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दें जिससे दास भगवान का गुणगान कर सके। भगवान श्री राम के मंगलमय अवतारों के हेतु की चर्चा करते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देखो, एक बार जय और विजय मुनियों के श्राप के कारण, सनकादिक ऋषियों के श्राप के कारण 3 जन्मों तक राक्षस योनि में आए। प्रथम हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष, 12 और नरसिंह भगवान के अवतार का हेतु ये बना, उनका उद्धार किया। दूसरे जन्म में वही रावण और कुंभकर्ण हुए, इसलिए भगवान ने श्री रामावतार लिया। और तीसरे जन्म 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना, और तीसरे जन्म में वही शिशुपाल और दंतवक्र हुए। एक कल्प में इनका भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया, एक कल्प में जलंधर के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। जलंधर शिव का बड़ा भक्त था, शिव के साथ में उसका बड़ा ही भीषण संग्राम हुआ। भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भक्त था। श्रीदामा नामक पूर्व जन्म में गोप था। राधा मैया के श्राप के कारण उसे समुद्र के पुत्र के रूप में समुद्र से उसकी उत्पत्ति हुई, कथा बताई जा चुकी है कल के प्रसंग में। और भगवान विष्णु ने छल करके वृंदा का सतीत्व भंग किया, और उस कारण से वृंदा ने उन्हें श्राप दिया, जिससे वो शालिग्राम बन गए और भगवान के साथ में तुलसी के रूप में उनका नित्य का संयोग हो गया। वही जलंधरवाद में रावण हुआ और भगवान ने उसका उद्धार किया। और फिर कहते हैं कि शंकर भगवान भगवती उमा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उमा, कि नारद श्राप दिन एक बारा, चरित एक ते ही लगी अवतारा। नारद जी ने एक बार भगवान को श्राप दिया। अभी तक भगवती उमा कुछ नहीं बोली थी, लेकिन जब कहा कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया है तो चौंक पड़ी। अरे नारद जी ने भगवान श्री हरि को श्राप कैसे दे दिया? नारद जी तो भगवान के बड़े भक्त हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने कैसे श्राप दे दिया? गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। महाराज ये प्रसंग में जरूर सुनाओ। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि मन मोह आचरज भारी। भगवती उमा यद्यप जगदम्बा है, लेकिन भगवान शिव से मिलने का जो
नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया था, एक तरह से सलाह दी थी, प्रेरणा दी थी। इस कारण से नारद जी को गुरु के रूप में भी देखते हैं। और गुरुदेव की जब ये बात कही तो भगवती उमा ने ये नहीं कहा कि नारद जी ने कोई गलती की होगी, बल्कि उन्होंने विष्णु भगवान के लिए विचार किया कि विष्णु भगवान ने ही कोई गलती की होगी, नारद जी अकारण श्राप नहीं देंगे। विष्णु से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो हमारे गुरुदेव नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया। का अपराध रमापति कीन्हा, ये प्रसंग हमें सुनाओ। भगवान शिव हंसे, कहने लगे कि देखो, हंसे इसलिए कि आप भी तो पराम्बा हैं, लेकिन राम की माया से आप भी तो मोहित हो गई थी। न तो कोई ज्ञानी है संसार में, न तो कोई मूर्ख है। जैसा रघुनाथ जी चाहते हैं वैसा ही करते हैं, करवाते हैं। बोले बिहसी महेश तब अज्ञानी मूढ़न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। देखो, एक बार की बात, नारद जी पृथ्वी पे विचरण करते हुए हिमालय पर्वत के समीप पहुंच गए। हिमालय पर्वत पे आपने एक रमणीय गुफा देखी। समीप ही भगवती गंगा प्रवाहित हो रही हैं और सुंदर आश्रम वहाँ पे एक बना हुआ है। उस परम रम्य सुंदर स्थान को देख करके नारद जी को वहाँ पे भगवान के भजन करने की इच्छा जागृत हो गई। उनका मन वहाँ पे लग गया। यद्यपि दक्ष ने नारद जी को श्राप दे रखा है कि आप 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिक नहीं पाएंगे, लेकिन नारद जी ने ज्यों ही भगवान का ध्यान लगाया, आसन लगा करके बैठे कि उनकी समाधि लग गई। सुमिरत हरिय श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। समाधि लग गई, ध्यान में मग्न हो गए। देखो, भगवान के भजन के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ है। नारद जी तो भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन इंद्र के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, भय उत्पन्न हो गया कि नारद जी इतनी घोर तपस्या क्यों करने लगे। अभी तक तो ये भगवान का नाम लेते हुए विचरते ही रहते थे, अब ये चाहते क्या हैं। इंद्र के लिए गोस्वामी जी ने यहाँ कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग कर दिया। ये भक्तों के ये हमेशा यही सोचते रहते हैं कोई हमारा सिंहासन छीन ले। ये स्वर्ग के सिंहासन को ही सर्वोपर समझते हैं। कामदेव को बुलाया और कहा जाओ उनकी तपस्या भंग करो जा करके। यहाँ पे गोस्वामी जी कुछ कठोर हो गए। कहा देखो तो, अरे सूख हाड़ ले भाग सठ, अस्वान निरखी मृगराज, छीन ले जन जाड़ जिमी, अति मिसुर पति हुन लाज। सूखी हड्डी का टुकड़ा मस्त हाथी को आते हुए देख करके कुत्ता लेकर के भाग खड़ा हुआ। सोचा ऐसा न हो ये मृगराज हमारा ये हड्डी का टुकड़ा छीन ले। ऐसे ही अब यहाँ पे विचार करें, किसको कुत्ता कहा जा रहा है और किसको हड्डी कहा जा रहा है। महाराज क्षमा करें, सीधे सीधे गोस्वामी जी ने बिना हिचके स्वर्ग के सुख को हड्डी की तुलना दे दी, सूखी हड्डी की तुलना, और इंद्र को स्वान बता दिया। भगवान के भक्त का जो अपराध करते हैं उन्हें फिर कठोर शब्दों में संत महात्मा जो हैं उनकी निंदा करने से भी नहीं चूकते हैं। जो भगवान के भक्त नारद जी हैं, श्री हरि के भक्त हैं, अरे वो तो भगवान को रिझाने के लिए, अपनी आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए, शांति के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। और नारद जी के मन में ये भाव आ रहा है कि देखो
हमें भगवान की कृपा से ये बैठने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए वो वहाँ बैठे हैं तो बैठे ही रह गए। उनके मन में और कोई दूसरा भाव नहीं है, वो तो समाधि में चले गए हैं, उनके मन में तो कोई विचार ही नहीं है। लेकिन इंद्र के मन में कलुषित भाव आया और कामदेव को प्रेरित करके नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए वहाँ भेज दिया। नारद जी वहाँ बैठे समाधि में हैं, वहीं पे कामदेव दलबल के सहित आया, बसंत का सहयोग लिया। सुंदर सुंदर वहाँ पुष्प फूल रहे हैं और ऐसा सुंदर समीर चल रहा है। रंभातिक नव यौवनाएँ विविध भांति से काम क्रीड़ाएँ करने लगी। वो नृत्यांगना है, नाचने में बहुत ही निपुण है, सुंदर गाना गा कर के और काम क्रीड़ा करते हुए नाना प्रकार से मुनि को रिझाने का प्रयत्न करने लगी। वो नाना प्रकार के खेल खेल रही हैं। रंभादिक सुर नारी नबीना सकल असमसर कला प्रवीणा करहि गान बहु तान तरंगा बहुविधि क्रीड़हि पानी पतंगा। कामदेव अपने इन सहयोगियों को देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन सारे प्रयास निष्फल हो गए। बहुत प्रयास किया और फिर हुआ क्या? बोले काम कला कछु मुनिहीन व्यापी। अपने कृत्यों से ही कामदेव डर गए, मदन भयभीत हो गए। निज भय डरेऊ मनोभव पापी। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे भगवान के भक्तों का कौन क्या बिगाड़ सकता है। सीम की चापी सकई को तासु बड़े रखवार रमापति जासु। देखो, कामदेव साधारण नहीं है। को जग काम नचावन जेही, लेकिन भक्तों के ऊपर भगवान का हाथ होता है। जिसकी रक्षा भगवान करना चाहते हैं, उसके ऊपर किसी भी विकार का कोई प्रभाव नहीं होता है। न काम का, न क्रोध का, न लोभ का, न मोह का, न मद का, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है। अब कामदेव भयभीत हो गए और अपनी रक्षा के लिए वो आकर के नारद जी के चरणों पे गिर पड़े। सावधान भक्तों, देखो यहाँ पे जब सब प्रकार से कामदेव हार गए तो चरणों पे आकर के गिर पड़े, यानी अपना समर्पण कर दिया। लेकिन समर्पण करने वालों से भी सावधान रहना। सब प्रकार के प्रयत्न जब कर लेती हैं भगवान की ये नारी विष्णु माया प्रकट, तो समर्पण में आ जाती हैं। लेकिन जो अनुचित कार्य है उसके लिए वहाँ पर भी उनके लिए मन में ये न सोचना कि देखो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ है, ये खुद हमारे आकर के चरणों पे गिर पड़ी हैं, अब उनके प्रति आकृष्ट न हो जाना। ये माया है, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। और नारद जी के साथ यही हुआ। नारद जी ने कामदेव को जीत लिया, लेकिन क्यों जीत लिया इस पे विचार नहीं किया। नारद जी को अहम आ गया बाद में कि हमने सब कुछ किया है। वास्तव में नारद जी ने सब कुछ नहीं किया था। ये तो उस आश्रम की महिमा थी, उस स्थान की महिमा थी। ये वरदानी बाबा जी के स्थान की महिमा है, प्रभु के इस समीप बैठने की महिमा है, जो भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। ये रघुनाथ जी की कृपा है, जो रघुनाथ जी का गुणगान कर रहे हैं। हम कुछ कर रहे हैं, जो ही ये भाव आएगा तो फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी बोल नहीं पाएंगे। सब कुछ भगवान कर रहे हैं, ऐसा विचार करना चाहिए भक्तों को। हम सुन रहे हैं भगवान की कथा तो भगवान की कृपा से सुन रहे हैं। भगवान की जिन पे बहुत बड़ी कृपा होती है वही तो भगवान की कथा सुनते हैं, वही तो इस मार्ग पे आते हैं।
लेकिन नारद जी ये सब भूल गए और नारद जी को कामदेव ने प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया और नारद जी के मन में कोई क्रोध का भी विकार नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मुस्कराए। और उस स्थान का ये प्रभाव था क्योंकि शंकर जी ने उसी स्थान पे कामदेव का मर्दन किया था, इसलिए काम का प्रभाव वहाँ पे नहीं हुआ था। नारद जी की नई विशेषता थी, भगवान शिव की ये महिमा थी। लेकिन नारद जी अपने इस कृत्य को देख करके जब तक वहाँ बैठे रहे तब तक कोई प्रभाव नहीं हुआ, न लोभ आया, न काम का प्रभाव हुआ, न क्रोध हुआ। और नारद जी की देखो, हमारी कोई निंदा करे तो हमारा सुधार होगा, लेकिन पतन तो प्रशंसा में है। जब किसी प्रकार का कोई विकार हमें नहीं घेर पाता है तो प्रशंसा से बड़े सावधान रहना। ज्यों ही उन्नति अपनी हो, लोग प्रशंसा करने लगे तो वो प्रशंसा अपनी नहीं मानना, प्रशंसा हमें नीचे गिरा देती है। नारद जी के साथ में यही हुआ। इंद्रलोक में जाकर के, स्वर्गलोक में जाकर के सभी महात्माओं के सामने, देवताओं के सामने कामदेव ने नारद जी की प्रशंसा की। अरे मुनि सुशीलता आपनी करनी, संग का प्रभाव होता है। विचार करें, नारद जी के ऊपर काम का सत्संग हो रहा है, काम के संग का प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन कामदेव के ऊपर मुनि के सत्संग का प्रभाव हो गया। अब वो संत की प्रशंसा कर रहे हैं, नारद की प्रशंसा कर रहे हैं, वो सत्संग की बातें करने लगे हैं। मुनि सुशीलता और आपनी करनी, हमने जो वहाँ जाकर के किया था। और सुरपति सभा जाई सब बरनी, सब वाह वाह करने लगे। वाह वाह, नारद जी के समान कौन होगा, नारद जी के समान कौन होगा। ये वाह वाह में आह निकाल देते हैं लोग, वाह वाह के चक्कर में नहीं पड़ना। सुनि सब के मन अचरजु आवा, अब मुनि है प्रशंसी, ये प्रभु की लीला है। हरि सिरुनावा, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, इसीलिए कहा गया है सुवन के बाण लेकर के संसार में ऐसा कौन है जिसे कामदेव ने जीत लिया हो। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। अरे देखिए महाराज, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी, ऐसा पवित्र वंश, और वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए महाराज पराशर, और पराशर इतने बड़े संत हैं, लेकिन सत्यवती के ऊपर, मल्लाह की बेटी के ऊपर, मत्स्यगंध्या के ऊपर रीझ गए। उन्होंने कोहरे की तो उत्पत्ति कर दी, लेकिन काम के वेग को नहीं रोक पाए। लेकिन संतों की लीला में कोई न कोई मंगल हेतु छुपा होता है, तो उस समागम से भगवान वेद व्यास का प्रादुर्भाव हुआ। तो संतों की तुलना नहीं करनी चाहिए, कोई न कोई भगवान की लीला छुपी होती है। विश्वामित्र जी महामुनि हैं, लेकिन मेनका के ऊपर रीझ गए और उससे शकुंतला नामक कन्या उत्पन्न हुई। वो शकुंतला नामक कन्या कंड ऋषि के आश्रम स्थिति महाराज दुष्यंत आए और उन्होंने उसके ऊपर आसक्त होकर के प्रणय निवेदन किया, विवाह का प्रस्ताव रखा। तो कन्या कहने लगी, हम तो ऋषि के अधीन हैं। अपने चरित्र के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास महाराज दुष्यंत को, पूर्ववंश में उत्पन्न, पूर्वा के वंश में उत्पन्न महाराज दुष्यंत कहते हैं कि हमने आज तक ऐसा कोई व्यवहार किया ही नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम ब्राह्मण की कन्या के ऊपर कुदृष्टि डाल ही नहीं सकते हैं। आप ब्राह्मण की, ऋषि की कन्या हो ही नहीं सकती हैं। कैसा दृढ़ विश्वास। वास्तव में बताया कि हाँ, कंड ऋषि की कन्या हम नहीं हैं, बल्कि हम विश्वामित्र की कन्या हैं। तो कहने का तात्पर्य, उसी से कुरुवंश में एक से एक बढ़कर के धर्मात्मा राजा हुए हैं। ऐसा भी नहीं कि सभी इंद्रिय के बस में हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर उसी वंश में नरावतार अर्जुन उर्वशी के ऊपर नहीं रीझे। उर्वशी ने बहुत प्रयास किया,
लेकिन अर्जुन ने यही कहा कि आप तो हमारी माता हैं। उर्वशी ने कहा हम अप्सरा हैं, हम किसी की माताएं नहीं होती। अरे कैसे नहीं हो सकती, आप हमारे पूर्वज पुरूरवा की पत्नी रह चुकी हैं, उसी वंश में हम उत्पन्न हुए हैं। और उन्होंने माता का भाव ही स्वीकार किया। जब उन्हें श्राप मिला, वो श्राप भी उन्हें वरदान के रूप में अज्ञातवास के समय वो काम आया। हनुमान जी जैसे दृढ़ निश्चयी, भीष्म पितामह जैसे भगवान के भक्त। लेकिन संतों के लिए यहाँ सन्यासी की कथा कही जा रही है। सन्यासियों को, साधुओं को तो बहुत सावधान रहना चाहिए। नारद जी वहाँ से हटे और काम बस गया है। काम का स्पर्श तो हो ही चुका है, प्रशंसा हो रही है। अब तो अरे ये तो संसार में किसी ने जो काम को नहीं जीत पाए, अरे शंकर भगवान भी जीत लिया, लेकिन क्रोध के कारण कामदेव को श्राप दे दिया। हमने तो काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। हमारे मन में कोई कामना जागृत नहीं हुआ, हमारे मन में लोभ भी नहीं आया। बड़ी बड़ी अप्सराएं हमें जाती रही रंभादिक, लेकिन हमने दृष्टि उठा करके भी नहीं देखा। हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, अरे हम तो काम विजयी हो गए हैं। अब कोई पहले कोई बड़ा कार्य करता है और उससे बड़ा कार्य कोई करता है, उसके आगे दौड़ लगा जाता है तो कहता है इसका रिकॉर्ड जो है हमें तोड़ना है। तो नारद जी ने कहा हमने तो शंकर जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शंकर जी ने तो सिर्फ कामदेव को जीता था, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। हमने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। अब सबसे पहले भगवान शंकर के पास पहुँचे। शंकर भगवान को ये बात बताएं, आप ही अपने आप को काम विजयी न समझना। और शंकर भगवान के पास जाकर के अब संत बता चुके हैं संत का कार्य क्या है, भगवान की कथा कहना। अरे वो तो निरंतर राम कथा कहते हैं, और आज काम का संसर्ग होने के कारण राम जी की कथा भूल गए और किसकी कथा सुनाने लगे जाकर के। संत भला कथा सुनाए तो राम की सुनाए, और आज तक नारद जी यही करते चले आ रहे थे। लेकिन अब कुसंग का ऐसा प्रभाव पड़ा है, ऐसा अहंकार का उनके ऊपर प्रभाव हुआ है, ऐसी बड़ाई का उनके ऊपर प्रभाव हुआ है, प्रशंसा का ऐसा प्रभाव हुआ है कि वो सब भूल गए। भगवान का भजन बंद हो गया। भजन तो कामदेव ने बंद ही करा दिया किसी भी उपाय से। यहाँ पे कहें कि वो हार गया तो कैसे कहें, अरे कोई न कोई कारण तो बना। चरणों पे समर्पण कर दिया तो वहीं से तो बुद्धि बदल गई। वहाँ से उठ करके भजन छोड़ करके और चल पड़े। और क्या कर रहे हैं, बोले मारे चरित संग करही सुनाए। भगवान को मार का चरित्र सुना रहे हैं, काम का चरित्र सुना रहे हैं। देखो वो आया, हमारे ऊपर बड़ी बड़ी उन्हें चेष्टाएं की, लेकिन हमारे ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सका। चरणों पे हमारे गिर पड़ा और क्षमा मांग करके चला गया। हमने भी उसे क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, क्या क्रोध करना। अरे हमारे ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ, हमारे ऊपर हमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ये मैंपन आ गया है, मैं ही तो अहंकार है। भगवान शंकर मुस्कराए, बोले ऋषिवर एक बात आपको समझाएं। देखो आप हमारे छोटे भाई भी हो, क्योंकि ब्रह्मा जी से हमारी उत्पत्ति प्रकरण अगर माना जाए सगुणोपासक दृष्टि से, तो आप हमारे छोटे भाई और बड़े हितैषी हो, बड़े प्रेमी हो। अति प्रिय जान महेश सिखाए, और हाथ जोड़ करके कहा बार बार बिनवहु मुनि तो ही, और जिमिया कथा सुनायऊ मोही। तिमि जनि हरि और सुनायऊ कबहू, और चलऊ प्रसंग दुरायऊ तबहू। ये चरित्र नारायण को नहीं सुनाया जा करके। अगर कहीं सभा में कहीं प्रसंग भी चल रहा हो तो आप उठ करके चले जाना। अब ये प्रसंग यहीं पे छोड़ दो, इसको गाओ नहीं। अब शंकर जी तो पिता के समान समझा रहे हैं हित की बात, लेकिन वो मन में सोचे कि देखो ये हमारी प्रशंसा बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इन्होंने काम को जीता तो संसार जान गया, इनको तो सबकी प्रशंसा चाहिए, और हमारी प्रशंसा हो रही है तो इनको जलन हो रही है। उल्टा विचार आ रहा है। हम न बताएं, इनकी बात सब जान जाएं, बात नहीं मानी। अरे भगवान शंकर जानते हैं प्रभु की माया को। वेद व्यास जी महाराज के एक शिष्य थे महर्षि जैमिनी। वेद व्यास जी महाराज ने एक जगह लिखा महाभारत में कि माता बहिन पुत्र के तीरा, वो संस्कृत में श्लोक है। माता बहिन, इसका भाव यह है माता बहिन
पुत्र के तीरा, कबहु न बैठिय पुरुष गंभीरा। एकांत में अपनी माता, बहन और पुत्री के पास भी जितेंद्रिय पुरुषों को नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, पता नहीं कब इनका प्रभाव हो जाए, सावधान रहना चाहिए हमेशा साधकों को। लेकिन जैमिनी ऋषि को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा महाराज ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। अरे साधारण लोग तो ऐसा कर सकते हैं जिनके अंदर भजन का प्रभाव नहीं है, ज्ञान का प्रभाव नहीं है, भक्ति जिनके अंदर नहीं है। अरे सभी के लिए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप न मानो बात। और उनको शिक्षा देने के लिए एक दिन महर्षि जैमिनी तपस्या कर रहे थे और वहाँ घनघोर वर्षा होने लगी, अर्धरात्रि का समय। और तब तक एक 16 वर्ष की अवस्था वाली एक तरुण कन्या वहाँ भीगती हुई उनको दिखाई दी। कुटिया के बाहर उन्होंने पूछा कि बेटी इस समय तुम एकांत में इस अकेले निर्जन रात्रि में क्या कर रही हो। उसने कहा कि हम अपने पिता के साथ जा रहे थे, हमारे पिता को सिंह ने खा डाला, अब हम अकेली हैं, हम क्या करें, कहाँ जाएं। हम तो बहुत भयभीत हो रही हैं, हमारा कोई रक्षक भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई आश्रय देने वाला भी नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह से उसने नाना प्रकार की बातें की। महर्षि जैमिनी को दया आ गई और कहा ठीक है, इस रात्रि आप हमारी कुटिया पे निवास कर लो। और उन्होंने उसे आश्रय दे दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। अब छोटी सी कुटिया, दोनों एकांत में एक ही आसन पे लेटे हुए हैं। रात्रि में धीरे धीरे उनके अंदर विकार का भाव जागृत हो गया। ये काम का प्रभाव है।